गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और इसमें हम बात कर रहे थे तापमापी की, थर्मामीटर की। तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो काम करता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है और उसके बारे में आपको मैंने बताया था। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका उपयोग किया जाता है मनुष्य के शरीर का तापमान जो है उसे ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, आज हम बात करते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको जब हम काम में लेते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहला इसमें है कि जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, किसी एंटीसेप्टिक घोल से उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ऐसा इसीलिए करना चाहिए कि जो थर्मामीटर होता है उसको बार बार अलग अलग जो लोग हैं उनका थर्मामीटर से तापमान नोट किया जाता है, तो कोई भी जो सूक्ष्म जीव है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र उनका ना हो। तो अच्छे से सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो थर्मामीटर है उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। दूसरा, अगर हम पारे का जो थर्मामीटर है उसमें अगर पारा धातु का उपयोग किया गया है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पारे का जो लेवल होता है वो हमेशा 35 डिग्री से नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ना थर्मामीटर का यूज़ करते हैं और टेम्परेचर नोट करते हैं तो जो पारे का लेवल होता है वो फिक्स जगह आके रुक जाता है। ठीक है। और फिर वो उसी जगह पे रहता है। तो जब भी कभी ध्यान रखना कि अगर आप थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हो और उसमें पारा धातु उपयोग की गई है तो ध्यान रखना कि जो पारे का लेवल है उसे 35 डिग्री से कम नीचे होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे 2-3 बार झटकिए तो पारे का लेवल अपने आप कम आ जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखें, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल है उस रेखा की सीधी सीधी आंखें जो हैं वो सीधी लाइन में होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम कि जो थर्मामीटर है वो साइड में करके साइड से देखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रीडिंग होती है वो गलत ली जाती है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो सही नहीं आता। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो थर्मामीटर होता है इसे किसी गर्म वस्तु के पास या धूप में या किसी चीज़ से अगर हम बात करें जैसे कि किसी गर्म वस्तु के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, इसका मैंने आपको बताया था कि जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका जो परास होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मान लीजिए तापमान है 43 या 44 के आसपास, तो क्या होगा, पारे का लेवल है वो 42 डिग्री सेल्सियस के पास जैसे आएगा और टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो जो पारे का लेवल है, जो थर्मामीटर है, ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इसे किसी गर्म जगह पे कभी नहीं रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। कभी भी जो थर्मामीटर है, आप ध्यान दीजिए जैसा कि आपको दिखा रखा है डायग्राम में, थर्मामीटर को हमेशा पीछे की साइड से, जैसा कि इसमें पकड़ रखा है, इस तरह से पकड़ना चाहिए। इसका जो बल्ब सिरा है उसको हमेशा मुंह में रखने हैं, तो इसको कभी हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसे यूज़ करते समय जो सावधानियाँ रखी जानी चाहिए ये। अब यहाँ पे जो पहेली है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, वो चिंतित हो गई क्योंकि जब उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया तो वो 37 डिग्री नहीं था। तो ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्यूरेट 37 डिग्री सेल्सियस हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये जो तापमान दे रखा है ये औसतन तापमान है। अब देखिए, यहाँ पे एक गतिविधि कर रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। क्रियाकलाप 4.3 में देखिए, इसमें क्या कर रखा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से 8 या 10 लोगों का टेम्परेचर जो है वो नोट करें, और नोट करने के बाद ये जो टेबल है इसमें आपको लिखनी है। आपको ये करना नहीं है, ये केवल एक्टिविटी है जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इस टेबल को तो अलग अलग लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अलग अलग आता है, और अगर हम उन सब का औसत निकालें तो ये औसत 37 डिग्री सेल्सियस आता है। तो ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेट ये वैल्यू हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो सामान्य ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो, यह कुछ अधिक या कुछ कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशाल समूह के शरीर का औसतन तापमान होता है। अब देखिए, यहाँ पे बूजू के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि नटखट है बूजू, तो इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम जो थर्मामीटर है उसको गर्म दूध के अंदर और डाल के उसका टेम्परेचर नोट करें तो क्या होगा। तो पहेली उसको रोक देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। देखिए,
जब भी अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो थर्मामीटर है उसको यूज़ करने की हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका पारा 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम गर्म दूध में उसको टेस्ट करने के लिए, टेम्परेचर नोट करने के लिए अगर हम उसको उसमें डालते हैं, तो ध्यान रखिए गर्म दूध का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो थर्मामीटर है वो टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने पर यह टूट सकता है। और अगर उसमें पारा भरा हुआ है तो ये पारा जो है वो टूटने पर पारा बिखर सकता है, और अगर किसी खाने की चीज़ में ये गिर गया तो बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत हानिकारक हो सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 से कम तथा 42 से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका परास होता है 35 डिग्री से और 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो ध्यान रखिए कि जो ह्यूमन बॉडी है इसका टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और 42 से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा नहीं होता। तो जो थर्मामीटर का परास होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, ये होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखें, हमने डॉक्टरी थर्मामीटर की बात की। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला तापमापी की। प्रयोगशाला तापमापी, जैसा कि समझ में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रयोगशालाओं में, ठीक है, बड़ी जो लैब वगैरह होती हैं यहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। हम बात करें कि लैब वगैरह में डॉक्टरी थर्मामीटर काम में क्यों नहीं लिया जाता। इसका पारास जो होता है वो कम होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है उसका तापमान बहुत कम है तो हम उससे नहीं नाप सकते, या कोई वस्तु है जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है तो भी हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला तापमापी हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक अन्य तापमापी जो होता है उसे काम में लिया जाता है। इसका परास भी ज़्यादा होता है, ध्यान रखें, डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में इसका परास बहुत ज़्यादा होता है। -110 से और +110 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि -10, ठीक है, -10 से लेके और +110 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी से। अब देखिए इसमें जो प्रयोगशाला तापमापी से ध्यान से देखिए, इसमें मापे जा सकने वाले अधिकतम न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो प्राय होता है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम तापमापी दे रखा है। अलग अलग प्रयोजन यानी अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापी जो होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं। जैसे मानव शरीर का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। लैब वगैरह के अंदर प्रयोगशाला तापमापी काम में लेते हैं। मौसम की जो रिपोर्ट होती है, यानी मौसम विभाग जो तापमान हमें बताता है कि आज सामान्य दिन में इतना टेम्परेचर रहेगा, सुबह इतना रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, तो मौसम विभाग जो रिपोर्ट देता है और उसमें जो टेम्परेचर बताता है, तो उस रिपोर्ट बनाने के लिए वो जो तापमापी यूज़ करते हैं वो है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक है। तो मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो अधिकतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा दी जाती है और इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि मौसम विभाग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन से जो है तापमापी का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम न्यूनतम तापमापी। इसके बाद देखिए ये एक्टिविटी 4.4 दे रखी है। यहाँ पे एक बीकर है और इसमें ये कि जो छड़नुमा आपको जो दिख रहा है ये है थर्मामीटर, ठीक है। किस तरह से जो है उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, प्रयोगशाला जो तापमापी होता है कैसे इसको काम में लिया जाता है। किसी बीकर अथवा मग में जल का थोड़ा सा जल लेना है और इसको क्या करना है, तापमापी को जल के इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली में या दीवारों पर स्पर्श न करे। ध्यान रखें, प्रयोगशाला तापमापी है उसको कभी भी अगर यूज़ करते हैं तो उसके जो उसका जो बल्ब भाग है उसको विलयन के अंदर डुबोना है। और ध्यान रखें कि जो ये बल्ब जो होता है थर्मामीटर का, ये जो पात्र होता है उसके किसी भी जगह पर टच नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप इसमें इस प्रकार इसको डुबोइए कि बल्ब जो है वो पानी के अंदर डूबा रहे लेकिन बर्तन की तली या दीवारों पे ये टच ना करें।
तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा रखना है और उसके बाद जैसे जैसे जो तापमापी है ये क्या करेगा, इसमें पारे का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको तब तक उसमें पकड़ के रखना है जब तक कि पारे का जो लेवल है वो फिक्स नहीं हो जाए, यानी एक ऐसी स्टेज पे आके रुक नहीं जाए जहाँ पे टेम्परेचर जो पारे का लेवल है ना बढ़े और ना घटे। जहाँ पे ये स्थिर हो जाता है तब आपको क्या करना है, उसको निकालना है और उसका जो पारे का जो लेवल है उसको स्केल से नोट करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उसको नोट कर सकते हैं, करते हैं। तो हमने जो 3 तरह के अलग अलग तापमापी पढ़े हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर हमने पढ़ा है, प्रयोगशाला तापमापी पढ़ा है और एक पढ़ा है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। तीनों का अलग अलग यूज़ होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नोट करने के लिए किया जाता है और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका यूज़ होता है लैब के अंदर। और दोनों का जो परिसर होता है, परास जो होता है वो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका 35 to 42 डिग्री सेल्सियस और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका -10 से +110 होता है। अधिकतम न्यूनतम जो तापमापी है इसका उपयोग किया जाता है मौसम विभाग की जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं PDF फाइल में सेंड कर दूँगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।